एनकेजीवी जो वर्षन जो है इंग्लिश का, वो यहाँ पे क्या कहता है? NKJV version, what does it say? We have been approved by God. Here it says, प्रभु ने हमको अप्रूव किया है, योग्य ठहराया है। योग्य ठहराया है। हिंदी में कहा गया है कि योग्य ठहराया है। It is in Hindi it is approved, that is to be worthy. लेकिन अगर हम कुछ ट्रांसलेशन में अगर हम इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा है? We'll see different translations where what it is said. तर सुवार्ता आमच्यावर सोपून देण्यास देवाने आम्हाला पारखून पसंत केल्यामुळे आम्ही ती सांगतो. Marathi it is written that God has tested us. Actually, God has tested us for the gospel, and so we speak. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मराठी में यहाँ पे एक शब्द आ गया है कि पारखून. In Marathi it is written as we can say as a test. और अगर हम इसमें और एक जो महत्वपूर्ण जो ट्रांसलेशन है उसको हम देखेंगे वो है CJB यानी कंप्लीट जूइश वर्जन. And one more translation we will see, that is CJB, that's complete Jewish Bible, CJB. तो जब हम देखते कि ये ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, and what is written in this translation? Since God has tested us and found us fit to be interested with good news. यहाँ पर ऐसा कहता है कि प्रभु ने हमें परीक्षा लेके हमें योग्य ठहराया है प्रभु के सुसमाचार के लिए. देखो यहाँ पे वो कहता है कि God has tested. It is written here कि प्रभु ने हमारी परीक्षा ली है. अभी आप सोचते होंगे कि मैं इन बातों के ऊपर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ. You must be thinking, why am I emphasizing so much on this verse? उसके पीछे एक रीजन है. There's one reason behind it. देखो एक मैं बात बताना चाहूंगा. One thing I want to tell you. मैं यहाँ पे किसी को भला बुरा नहीं कहूंगा. I will not say good or bad to anyone. लेकिन जैसे खुदा ने कहा है कि मैं तेरे सामने अच्छाई और बुराई रखता हूँ. But Lord has said that I keep before you good and bad. और तुझे क्या करना है, अच्छाई को चुनना है. You have to choose what is good. और इतना ही नहीं तो उसने कहा है कि मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु मैंने रखा है. Not only that, he also has said that I have kept life and death before you. तुझे उसमें से जीवन को चुनना है. You have to choose life from it. आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही एक चुनाव में रखने वाला हूँ. So same way today I'm going to give you a choice. अगर हम देखेंगे कि जैसे हम हमारे गांव में चलते हैं या किधर भी हम जाते हैं तो रास्ते के किनारे एक तंबू होता है. When we walk on the way, we can see there is a tent beside the roads. और वहाँ पे एक बोर्ड लिखा रहता है. And there is a board written there. और वहाँ पे क्या रहता है उस तंबू में? What is there in that tent? उस तंबू में कुछ जड़ी बूटियां वहाँ पे रहती है. Some roots and medicines, some things are there in the tent. और वो जो आदमी जो है वो वहाँ पे क्या करता है कि वो अलग अलग बीमारी के लिए वहाँ पे वो क्या करता है कि वो जड़ी बूटियां वो देता है. The person who is sitting in the tent sells different types of roots and different types of medicine for different diseases. और फिर ये जो आदमी जो है एक गांव से दूसरे गांव जाता है. That man who is sitting in the tent is not permanent in one place, but he goes from one place to another place every time. और वो अपने साथ एक बड़ी कार रखता है. He has a very big car with him. उसके पास क्या है तो वो कार में उसका पूरा परिवार है, उसका घर के सारी चीजें उसमें है. He has everything in the car. His family is in the car. All the household things are there in the car. और वो ये जड़ी बूटियां लेके लोगों को ठीक करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है. He takes this roots and medicines and goes from one place to another place
healing people from different diseases. और जड़ी बूटियां दे के ठीक करने वाले को पुराने दिनों में उसको वैद्य कहा गया है। Olden days he was called as a doctor while he treats with all the roots for different diseases. आज हम उसको डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो जमाने में उसको वैद्य कहते थे। Nowadays we call him as doctor, but those days he was called something like doctor only. Vaidya, sorry. तो अभी हमको क्या देखना है कि ये जो वैद्य जो है ये भी लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी इसने ली है। Vaidya also takes the responsibility of treating or healing the people. और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और वो भी लोगों को ठीक कर रहे हैं। And similarly, we see big hospitals are there where they also have taken the responsibility of treating and healing people. और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। And this big hospitals charge you with big long bills. लेकिन लोग जो है ये जो वैद्य जो है ये वैद्य जो मामूली सी रकम लोगों के पास से लेके लोगों को वो ठीक कर रहा है। The one on the streets, Vaidya, he takes a very little amount from the people for healing. एक मिनट आप लोग रुक जाइए। 1 minute. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। I want to tell you one thing. मैं यहाँ पे किसी के एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आया हूँ। I have not come here to advertise anything. लेकिन मुझे एक सच्चाई को आपके सामने रखना है। But I want to reveal one truth before you. देखो ये जो वैद्य जो है जो जड़ी बूटियां जो देता है उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। The one who treats with the roots, there are no side effects. और ये हर एक आदमी जानता है। And every one of us know about it. कौन नहीं जानता ऐसे नहीं है। It is not that nobody knows about it. हर एक जन जानता है। Everyone knows about it. लेकिन वो तंबू में नहीं जाएगा। But he will not go to the tent. क्यों नहीं जाएगा? Why he will not go to the tent? उसके प्रेस्टीज का सवाल है। It is the question of the prestige. और जब उसकी प्रेस्टीज का सवाल है वो तंबू में जाके ऐसे तंबू वाले वैद्य को कभी आपको खुद को नहीं दिखाएगा वो। So it is a question of prestige. So he never goes into the tent and treats himself through the Vaidya. अभी वो जाएगा हॉस्पिटल में। He goes to the hospital. जो हॉस्पिटल में जो दवाइयां मिलती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। And the medicines what he gets, there is lot of side effects of it. वहाँ पे मिसट्रीट भी होता है। Sometimes we are also mistreated there. हमारी जान भी जा सकती है। And there is a risk of life. और ये सब जोखिम उठा के हम वहाँ पे जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं और वहाँ पे सेहत मिली तो मिली, नहीं तो हम वैसे ही वापस आते हैं। We take all the risk to go to the hospital and treat ourselves with a lump sum of money we spend there, amount we spend, but then too there is no guarantee that we are completely healed. अभी आदमी की जो मेंटेलिटी है ये यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। I want to tell you about the mentality of people. और इसको हम एक बात कह सकते हैं कि ये इसको मास साइकोलॉजी कहते हैं। It is called as mass psychology. मास साइकोलॉजी में क्या होता है? What is mass psychology? मास साइकोलॉजी में ये होता है कि एक आदमी जहाँ जाना शुरू होता है उसके पीछे बहुत सारे लोग जाना शुरू करते हैं। Mass psychology is where one person goes, many go after that person. और फिर उनको देख के और कुछ लोग उनके पीछे जाते हैं। And when they see, others also follow them. वो सही है या गलत है वो नहीं देखते। They will not think if it is worthy or unworthy. लेकिन वो आदमी को फॉलो करता है। Man follows the other person. आदमी खुदा को फॉलो नहीं करता है। They don't follow God. वो ज्ञान को फॉलो नहीं करता है। They don't follow knowledge. सही बात को फॉलो नहीं करता है। They don't follow the right thing. लेकिन वो आदमी को ही फॉलो करता है। But they follow only people around them. और फिर उसका नतीजा जो है वो भले ही बुरा हो लेकिन वो उसको फॉलो करता है। The result may be not very good, but still they will follow the people. तो देखो कि अभी यहाँ पे हम इस वचन के पास आएंगे। So now let's come back to the verse. और यहाँ पे वचन कहता है कि
जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर। Verse here says that we have been approved by God. यहाँ पे दो शब्द के ऊपर मैं थोड़ा आपका ध्यान देना चाहूंगा। I want you to concentrate on two different words. कौन से दो शब्द है? What are the two different words? पहला शब्द है वो है कि खुदा, One word is God. और दूसरा शब्द है योग्य Second thing is worthy, और अप्रूव्ड। approved. अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों चीज क्या हमको सिखा रही। What are the two things here taught? पहली बात, हमको ये जानना जरूरी है कि हमको किसी ने अप्रूव किया है कि नहीं। First thing we need to understand is, have we been approved by anyone? Yes or no? किसने हमको अप्रूव किया है? Who has approved us? आजकल एक बात कही जाती है Nowadays, one word is being said. कि इसको सेवकाई करने का अधिकार किसने दिया? Who has given him the authority to serve the Lord? इसके पास सर्टिफिकेट है क्या? Does he have a certificate? वो सर्टिफिकेट क्या वो लीगल है या इलीगल है? Is it legal or illegal? वो पहला देखना जरूरी है। It is important to know that. अगर उसके पास अगर सर्टिफिकेट है If he is having a certificate, तो वो जो है वो अप्रूव्ड पास्टर कहलाता है। if he is having a certificate, then he is called as a approved pastor. लेकिन उसको अप्रूव किसने किया है? Then who has approved it? उसको खुदा ने अप्रूव नहीं किया है, He is not approved by God. उसको आदमी ने अप्रूव किया है, People have approved him क्योंकि उसने आदमी से ज्ञान लिया है because he has taken the knowledge from people. और वो आदमी से ज्ञान लेके आदमी के द्वारा, संस्था के द्वारा वो अप्रूव हो गया है। He has gained the knowledge from people, and by the institution he has been proved. लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है, But here Paul says, वो कहता है कि मुझे जो है खुदा ने अप्रूव किया है। here he says, as we have been approved by God. देखो ये समझने वाली बात है। We need to understand here. पौलुस जो है गमलियल नामक जो याजक जो था, महायाजक जो था, उसके हाथों के नीचे उसने शिक्षा पाई है। Paul has been educated with Gamaliel, the high priest. और ये जो गमलियल जो है ये सामान्य आदमी नहीं था। Gamaliel was not a normal, ordinary person. जैसे आज के जमाने में हमारे हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हमारे हिसाब से बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी समझते हैं। Today we all know that Oxford University is the standard university, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। or Harvard's University. जो लोग वहां से सीख के आते हैं तो उनके तरफ देखने का नजरिया अलग रहता है। When we study in such universities, the people who look at us will see with a different way, in a different manner. उसी रीति से पौलुस जो है वो ये गमलियल नामक आदमी के हाथ के नीचे उसने शिक्षा पाई थी। Similarly, Paul had been educated by or with Gamaliel, the high priest. लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि मैं गमलियल से योग्य नहीं ठहरा हूँ। But here he says that he doesn't say that I am being approved by Gamaliel. वो यहाँ पे कहता है कि मेरे खुदा से मैंने योग्यता पाई है। Here he says that I have been approved by God. आज जो आप लोग खुदा का वचन सुन रहे हो, मैं आप लोगों को यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका अप्रूवल किसके पास से है? Today, those who are listening, I want to question you, whose approval do you have? Is it from God? क्योंकि अगर हम यूहन्ना के 15 अध्याय के 16 वचन में जब हम पढ़ते हैं, When we read from John
15 व 15th chapter 16 and 16th verse, वहां पे वचन कहता है the verse says there, कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। you have not chosen me, but I have chosen you. इतना ही चुना ही नहीं है लेकिन मैंने तुमको नियुक्त भी किया है। Not only chosen you, but appointed you. यहाँ पे हमको देखना जरूरी है कि हमको किसने चुना है। It is necessary to understand who has chosen us, हमको किसने नियुक्त किया है। who has appointed us. आज बहुत से लोग जो है वो आदमी की चुनाव के ऊपर निर्भर रहते हैं। Today, many of us are dependent on the selection of people.